तो वेलकम है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप यदि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो क्या आपकी कट ऑफ रही है 2025 की, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जनरल की, SC ST OBC की क्या कट ऑफ रही है, साथ में राउंड के हिसाब से क्या कट ऑफ रही है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, या आपका स्पॉट राउंड हुआ है उसकी क्या कट ऑफ रही है, आपके MCA, और हम यहाँ पे फोकस करेंगे MSc। इन दोनों ही कोर्सेज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, साथ में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA का यहाँ पे डिग्री कराता है, जिसका जो पेपर कोड है SCQP09, ये आपका पेपर कोड होता है। इसमें सीटें यदि हम बात करें MCA के लिए, जनरल के लिए 23, SC के लिए 9, ST के लिए 4, OBC के लिए 16 और EWS के लिए 6 थी। कैटेगरी 1 की ये सीटें हैं। कैटेगरी 2 में आपके यहाँ पे कोई सीटें नहीं है। यदि हम बात करें MSc कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 के लिए सीटें 11, जनरल के लिए, SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 8, EWS के लिए 3। इसी तरीके से कैटेगरी 2 की बात करेंगे तो जनरल के लिए 12, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 8 और EWS के लिए 3। जेएनयू की यदि हम बात करें तो जेएनयू ने यदि हम बात करें उसकी सीटें आप देख लो तो आपका पेपर कोड है MCAM, और सीटें बात करें तो जनरल के लिए 23, SC के लिए 9, ST के लिए 4, OBC के लिए 16, EWS के लिए 8, टोटल मिला के 58 सीटें हैं, और साथ में PWD आपका 3 है। अब हम लोग यहाँ पे कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है आपका इंटायर कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये मैं सबसे पहले कट ऑफ आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ये सारी की सारी कट ऑफ यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके C1 का मतलब क्या होता है, नॉन ड्यू स्टूडेंट, मतलब कैटेगरी 1। तो जनरल के लिए यदि हम बात करें तो जनरल के लिए आप देख सकते हैं 227 यहाँ पे रही है राउंड 1 में आपकी। इसके बाद SC के लिए 188, ST के लिए 136, PW के लिए 131, OBC के लिए 210 और EWS के लिए 215। तो ये आपकी रही है फर्स्ट राउंड के लिए। सेकेंड राउंड भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ। तो सेकेंड राउंड में ये नॉन ड्यू स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 222 आपकी रही है जनरल के लिए, 171 रही है आपकी SC के लिए, 132 रही है आपके लिए ST के लिए, OBC के लिए 207, EWS के लिए 200 आपका 12 और PWD आपके लिए हो गया 117, यहाँ पे कट ऑफ रही है। राउंड 3 की बात करें नॉन ड्यू स्टूडेंट के लिए तो 219 आपकी ड्यू की रही है, SC के लिए 166, ST के लिए 118 और इसके बाद OBC की बात करें 203 और आपकी EWS के लिए 209 और आपकी PW के लिए 106। इसके बाद आपकी राउंड 4 भी हुई है। राउंड 4 में 214 जिसने भी यहाँ पे गेन किया है जनरल के लिए उनको भी बुलाया गया है। SC के लिए 156, ST के लिए 102, इसके बाद PW के लिए नहीं है। इसके बाद OBC के लिए 197 और EWS के लिए आपका 208। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये आपका स्पॉट राउंड है। स्पॉट राउंड भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया था, जिसमें 214 ही रखे गए हैं जनरल के लिए, SC के लिए 156 और ST के लिए 102। देन इसके बाद यदि हम बात करें OBC के लिए 197 और लास्ट यदि हम देखें तो 208 आपकी EWS के लिए है। और सेकंड स्पॉट भी आपका हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये नॉन ड्यू स्टूडेंट है। तो इनके लिए यदि हम बात करें तो वो आपका क्या था, वो आपका यहाँ पे क्या था, सिंपल से यदि हम बात करें तो 213 और यहाँ पे आपका बात करें तो SC के लिए 149 और ST के लिए 100 और आपका PWD नहीं था, OBC के लिए 197 और EWS भी यहाँ पे नहीं था। तो ये हमारे जितने भी मैंने कट ऑफ लिखी हुई है ये सब आपके नॉन ड्यू स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2 का पूरा यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस
मतलब एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए बात करेंगे, जो एमएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे उनके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे नॉन ड्यू स्टूडेंट के लिए 222 रखी गई है फर्स्ट राउंड में। इसके बाद यदि हम बात करें 175 हमारी रही है एससी की, एसटी की रही है 157, पीडब्ल्यूडी की 97 और ओबीसी की 194 और ईडब्ल्यूएस की 196। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस सेकेंड राउंड में दिखेगा 222 ही रखी गई है। इसके बाद देन एससी के लिए 171, एसटी के लिए 132, देन पीडब्ल्यूडी के लिए 117, ओबीसी के लिए आपके पास 207 और ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें तो 212। देन नेक्स्ट यदि हम बात करें थर्ड राउंड की एमएससी के लिए तो 219 आपकी रखी गई है। देन इसके बाद 166 एससी के लिए, एसटी के लिए 118, पीडब्ल्यूडी के लिए 106, ओबीसी के लिए 203 और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 209। देन यदि हम बात करें राउंड 4 भी हुआ है नॉन ड्यू स्टूडेंट के लिए तो 214 आपकी एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए है, 156 आपकी एससी के लिए है, 102 आपके एसटी के लिए है, ओबीसी 197 है और ईडब्ल्यूएस आपका 208 है। देन आपका स्पॉट राउंड भी हुआ है। तो स्पॉट राउंड की यदि हम बात करें तो स्पॉट राउंड में आप यहाँ पे देखोगे 192 आपके जनरल के लिए है, 138 एससी के लिए है, एसटी के लिए नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी नहीं है। देन ओबीसी के लिए 188 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 183 है। और लास्ट आपका स्पॉट राउंड हुआ है नॉन ड्यू स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ओबीसी था 177, ये सेकेंड स्पॉट आपका राउंड था। तो ये आपका पूरा का पूरा जो इंटायर डिटेल मैंने बताया है वो आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस नॉन ड्यू स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 222 जनरल के लिए यहाँ पे रखा गया है और इसी तरीके से एमसीए की बात करें तो 227 जनरल के लिए रखा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपके एमएससी कंप्यूटर साइंस के आपके ड्यू स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपके जो एमसीए थे उसके ड्यू स्टूडेंट के लिए नहीं कोई भी सीट थी। आपके डायरेक्टली हम यहाँ पे बात करते हैं आपके एमएससी कंप्यूटर साइंस के ड्यू स्टूडेंट की। तो यहाँ पे 202 मार्क्स रखा है फर्स्ट राउंड के लिए और एससी के लिए 115, एसटी के लिए 96, देन ओबीसी के लिए 159 और ईडब्ल्यूएस के लिए 184। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड राउंड में 198, देन इसके बाद एससी के लिए 99, देन एसटी के लिए 79, देन ओबीसी के लिए 157 और लास्ट यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 161। देन थर्ड राउंड भी हुआ है ड्यू स्टूडेंट के लिए, तो 207 फर्स्ट राउंड मतलब 207 आपका थर्ड राउंड में जनरल के लिए, 147 आपका एससी के लिए और 112 आपके एसटी के लिए, 189 आपके ओबीसी के लिए और 185 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए। देन यदि फर्स्ट स्पॉट राउंड की बात करें एमएससी के लिए तो 181 जनरल के लिए और 156 आपके ओबीसी के लिए। और यदि हम बात करें सेकेंड स्पॉट राउंड की तो 170 हमारा रहा है किसके लिए, आपके जनरल कैंडिडेट के लिए रहा है, लेकिन ये ड्यू स्टूडेंट का पूरा कट ऑफ है एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका जेएनयू। ठीक है, तो जेएनयू में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा जो मेंशन किया गया मैंने उसी का ही कटआउट लगाया है। ये आपका एमसीए के फर्स्ट राउंड का यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है। ये जनरल कैंडिडेट के लिखा हुआ है 75.667। ये आपका 100 में से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है और एक्चुअल यहाँ पे कट ऑफ लिखा है 227 यहाँ पे रख गई है किसकी, आपकी जेएनयू की जनरल के लिए। इसके बाद एससी के लिए मैंने इसको कन्वर्ट किया है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया है, तो 185 गई है आपकी एससी के लिए, 159 गई है आपके एसटी के लिए, 96 आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए, 212 आपकी यदि हम बात करें ओबीसी के लिए और 209 आपका गया है किसके लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। देन सेकेंड राउंड की यदि हम बात करें तो 222 आपका गया है जनरल के लिए, 168 गया है आपके एससी के लिए, 121 गया है आपका एसटी के लिए और 96 आप
गया है PWD, और OBC के लिए 208। ये आपका सेकेंड राउंड है। ये मैंने फर्स्ट राउंड का पूरा बताया, ये आपका सेकेंड राउंड है। एक और थर्ड राउंड भी हुआ है, यहाँ पे देखिए थर्ड राउंड का भी कट ऑफ, यहाँ पे कट आउट लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे लगाया हुआ है, अटैच किया है। तो यहाँ पे आप देखो 219 यहाँ पे गया है थर्ड राउंड में जनरल के लिए, 165 गया है आपका SC के लिए, 121 गया है आपका ST के लिए, और 208 गया है आपका OBC के लिए। PWD और EWS का नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आपके कट ऑफ थे, और इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि 227 मार्क्स आपको लाने ही हैं, तब आपको JNU में एडमिशन्स मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए और JNU में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाएगा।